प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी जब दर्शन देने आते हैं तो उस समय सेवादार अपने कोई भी दुख हो वह सब भूल जाते हैं। उन्हें बस ये रहता है कि जो कि वह सेवा कर रहे हैं वह बस अच्छे से हो जाए और वह कुल मालिक की प्राप्ति कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सके। उस समय चाहे फिर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो, वह उस चीज़ को नहीं देखते हैं। यह घटना भी एक ऐसे ही सेवादार भाई की है जो कि ड्यूटी के दौरान उसे पैर में मोच आ जाती है। फिर बाबा जी उसकी कैसे मदद करते हैं। साथ संगत जी, उससे पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना पेज को ना भूलें जी। साथ संगत जी, यह घटना पटना शहर के रहने वाले एक सत्संगी भाई की है। साथ संगत जी, अब बाबा जी के इतने सारे सेंटर हैं तो हर सेंटर में दर्शनों के लिए जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा जी जगह जगह जितना हो सकता है भंडारे भी करते हैं, और साथ में डेरे में भी सत्संग फरमाया जाता है, वहाँ पे भी भंडारे का आयोजन होता है। जो संगत जाने लायक होती है, जा सकती है, तो वह बाबा जी के लिए दर्शनों के लिए दूर दूर तक जरूर जाती है। साथ संगत जी, अब जो कुछ बुजुर्ग होते हैं वह नहीं जा सकते हैं, इसलिए बाबा जी कोशिश करते हैं कि जितने भी सत्संग घर बने हैं साल में एक बार वहाँ पर दर्शन जरूर दे के आए, ताकि संगत भी निराश ना हो। यह घटना भी ऐसे ही है। एक बार बाबा जी कहीं से आ रहे थे तो पटना शहर के पास से ही निकल रहे थे, तो बाबा जी वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से संगत को दर्शन देने नहीं गए थे, और आसपास बाबा जी का कोई आयोजन भी नहीं था कि वह पटना शहर में संगत को दर्शन देने के लिए जाएंगे। लेकिन वहाँ से निकल रहे थे तो बाबा जी वहाँ के जो कि सेंटर है वहाँ पे सेवादारों को सूचित करते हैं कि आज शाम को वह 4 बजे दर्शन देने आएंगे। तो जब यह घटना सभी संगत में फैलती है और सेवादारों को भी पता लगती है, तो वह तुरंत ही सभी संगत को बता देते हैं और सेवादारों को सूचित किया जाता है, और बाबा जी के आने की तैयारी का आयोजन भी किया जाता है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब ये जो सेवादार भाई था जिसके साथ ये घटना घटी, इसकी ड्यूटी पहले ड्राइविंग में थी, लेकिन अब बाबा जी अचानक आ रहे थे, और साथ संगत जी इस भाई की ड्यूटी डेरे में भी लगती रहती थी। इसका डेरे में भी पक्का बैच बना हुआ था। अब बाबा जी अचानक नोटिस पे आ रहे थे तो पंडाल में लगा दी गई ताकि संगत आराम से बाबा जी के दर्शन कर सके और बाबा जी किसी भी प्रकार से यहाँ से निराश होकर ना जाए। तो यह सेवादार भाई भी खुशी खुशी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन साथ संगत जी, किसे पता था ड्यूटी निभाते निभाते अब इस भाई को इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। वहाँ पर बाबा जी आते हैं और वहाँ पर सेवादार भी सभी संगत और सेवादारों को समझाते हैं कि भाई बाबा जी अचानक आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहे हैं, कोशिश करना कि बाबा जी किसी भी प्रकार से यहाँ से निराश होकर ना जाए, और बाबा जी को हम लोगों से किसी प्रकार का भी खेद ना होना चाहिए। तो साथ संगत जी सभी सेवादार संगत को सूचित करते हैं। अब बाबा जी का आने का समय हो जाता है तो सेवादार भाई संगत को अच्छे से समझा भी देते हैं, और दारों में भी अलग ही जोश था। वहाँ पर बाबा जी के आने की तैयारी भी खूब ही अच्छे से की जाती है ताकि बाबा जी यहाँ से खुशी खुशी जाए और अपनी संगत को प्यार देकर जाए, ताकि संगत से मिलने का दोबारा यहाँ पर आने का उनका मौका ज़रूर लगे। तो साथ संगत जी, अब बाबा जी आते हैं और दर्शन देने चले जाते हैं। दर्शनों के समय जैसे कि इस भाई की ड्यूटी पंडाल में थी कि कोई भी संगत दर्शनों के दौरान खड़ी ना हो या फिर इधर उधर ना जाए, तो ऐसे ही बाबा जी इस भाई के आगे से निकल रहे थे। लेकिन सेवादार ने पहले ही समझाया था, भाई तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, जब बाबा जी दर्शन देने आए
तब तुम बाबा जी की तरफ नहीं बल्कि सीधे देखोगे, क्योंकि हमें अपनी पहले ड्यूटी निभानी है। दर्शन बाबा जी हमें खुद बाद में दे देंगे। तो ये भाई भी उसी आदेश के अनुसार अपना काम करता है। तो जब बाबा जी इसके आगे से निकल रहे थे, पता नहीं इसके पैरों में अचानक से क्या हो जाता है कि बाबा जी के थोड़ी सी आगे जाते ही यह भाई वहीं गिर जाता है। अब एक सेवादार भाई आता है और इसे उठाने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई संभल जाओ, जल्दी उठो, बाबा जी के दर्शनों का समय है, अभी हमें ड्यूटी पर फोकस करना होगा, ऐसे करेंगे तो सही नहीं रहेगा। वह उठने की भी काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन पैर में इतना उसके दर्द होता है कि वह उठ ही नहीं पाता है। 2-3 बार कोशिश जब करता है तो नहीं उठ पाता है। तो इतने में बाबा जी की नज़र ही सेवादार पर चली जाती है। बाबा जी वापस आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हो गया? तो यह सेवादार कहता है कि बाबा जी पता नहीं अचानक से पैर में कैसे मोच आ गई, मुझे खुद ही नहीं पता लग रहा है। तो बाबा जी फिर उस दूसरे सेवादार को डांटते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्या तरीका है, उनके पैर में दर्द है, तुम फर्स्ट एड मंगाने की जगह उन्हें बार बार खड़ा कर रहे हो। तो बाबा जी के आगे वह सेवादार कहता है कि बाबा जी पहले हमें अपनी ड्यूटी निभानी होगी, बाद में ही हम ये सब देख सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें ड्यूटी निभानी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है किसी को परेशानी है तुम पहले उसे नहीं देखोगे। तो बाबा जी सेवादार से फर्स्ट एड मंगाते हैं और वहाँ पे उसकी जो कि मरहम पट्टी भी की जाती है, पैर में दवाई भी लगाई जाती है और बाद में बाबा जी के कहने पर उस सेवादार भाई को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। जब पैर में जब उसके थोड़ी दवाई लगती है, उसे थोड़ी देर बाद आराम आता है, तो बाबा जी जाते हुए खुद उससे मिलकर जाते हैं और कहकर भी जाते हैं कि बेटा सेवा करना ज़रूरी है, सेवा करने से तो हमारे कर्म करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हम वह भी तो देखेंगे ना। ऐसे सेवा के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो पहले आप अपने आप को देखिए, बाद में आप सेवा को देख सकते हैं। तो वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़ता है और रोने लगता है, कहता है कि बाबा जी माफ़ी चाहता हूँ, अब से जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। तो बाबा जी वहाँ पर सभी सेंटर में सभी को दर्शन देकर जाते हैं और वहाँ के सेवादारों से काफ़ी ही खुश होकर वहाँ से जाते हैं। बाबा जी सेवादारों से कहते भी हैं कि आपने अचानक में इतने अच्छा आयोजन किया, मैं आपकी आयोजन से काफ़ी ही खुश हूँ। इतनी साफ़ सफाई आप सत्संग घर में रखते हैं और संगत भी इतनी डिसिप्लिन में रहती है। मुझे क्या ही चाहिए कि संगत बस मेरी बात माने, जो कि आप सभी कर रहे हैं। तो बाबा जी वहाँ से दर्शन देकर डेरे के लिए निकल जाते हैं। तो साथ संगत जी जैसे कि बाबा जी समझाते हैं कि सेवा ज़रूरी है, नाम की कमाई ज़रूरी है, सत्संग ज़रूरी है, लेकिन हम घर पे रह के भी नाम की कमाई कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आती है पहले हमें उसे देखना है, फिर हम सेवा पर जा सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को